वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि आखिर फार्मा सेक्टर में तबाही आने वाली है। और अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो फार्मा सेक्टर के तो बहुत ही ध्यान से सुनना आज की न्यूज। हुंडई इंडिया की बात करेंगे। पेटीएम अब 100% भारतीय कंपनी बन गया है, जैसे कि मारुति और टाटा। फिर हम बात करेंगे ब्रिटानिया की। एसबीआई की बात करेंगे कि अब सारे काम आपके टाइम पे कैसे होंगे। संगाई स्टॉक की भी बात करेंगे। और एयरटेल बात कर रहा है गवर्नमेंट से ताकि वो एजीआर ड्यूज को स्टेक में कन्वर्ट कर सके, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से हाइप और एक लाइक के साथ आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज़ है फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर से रिलेटेड, और ये न्यूज़ हैरान कर सकती है आपको, क्योंकि ट्रंप ने 250% का टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। तो बहुत ही जल्द 250% तक टैरिफ बढ़ सकते हैं और इससे उन कंपनीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो कि हैवली एक्सपोर्ट करते थे ड्रग्स को यूएस के अंदर। क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, तो जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडियन कंपनीज के लिए वो है यूएस का। वहीं पे अगर हम डेटा के हिसाब से समझें कि कितनी ज़्यादा मेडिसिन्स इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है, तो अगर मैं डेटा FY25 का बताऊं तो सिर्फ FY25 में ही इंडिया ने $9.8 बिलियन के मेडिसिन्स यूएस को एक्सपोर्ट किए। और अगर टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि 250% का बढ़ जाता है, तो फिर इंडियन जेनरिक ड्रग्स की जो कॉस्ट एडवांटेज है वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि यूएस के अंदर इंडियन मेडिसिन्स का इतना बोलबाला इसलिए है क्योंकि इंडियन जो मेडिसिन्स हैं उनका जो क्वालिटी है उस प्राइस रेंज पे कोई और दे ही नहीं पाता। यानी कि प्राइस भी कम है और क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती है फ्यूचर में, क्योंकि स्पेशली वो कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि वो कंपनीज जैसे आप मैनकाइंड को ले लो, इनका जो ज़्यादातर बिजनेस है वो इंडियन सेक्टर से ही आता है, मतलब कि एक्सपोर्ट से उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। और इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। अगली बिजनेस न्यूज़ है हुंडई इंडिया की। हुंडई इंडिया के एमडी उनसो किम ने कहा है कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और पॉलिसीज जैसे कि रेपो रेट कट और टैक्स रिलीफ, ये सभी ऑटो डिमांड को बूस्ट देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। वहीं पे अगर हम कंपनी के डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो FY26 में कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ, और एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें 7 से 8% के ग्रोथ की उम्मीद है। अगर हम हुंडई के पुणे प्लांट की बात करें तो वहाँ पे इंजन प्रोडक्शन भी हुंडई शुरू कर चुका है और FY26 Q3 तक व्हीकल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हुंडई का फ्यूचर कैसा रहता है। अगर हम FY30 तक के एस्टिमेशन की बात करें तो हुंडई इंडिया हो सकता है कि 26 नए मॉडल्स भी लॉन्च करे, जिसमें से 6 EVs और 20 ICE व्हीकल्स लॉन्च होंगे। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ ICE व्हीकल्स मतलब क्या होता है। अगली बिजनेस न्यूज़ है SBI की, और लगता है अब आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि SBI में अब लंच ब्रेक नहीं होगा और आपके काम बहुत ही जल्दी से होंगे, ऑन टाइम पे होंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि SBI ने FY26 के लिए 5583 जूनियर एसोसिएट्स की हायरिंग अनाउंस की है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अगस्त तक चलेगा। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो इसलिए की जा रही है ताकि कस्टमर सर्विस को इन्हेंस किया जाए और लोगों को अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल सके। हालांकि मुझे इससे भी उम्मीद कम है। क्या होता है पता है, मुझे कभी कभी लगता है
कि एक अच्छा खासा इंसान जब गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय बनता है ना, तो वो अपने आप आलसी हो जाता है। लेकिन अगर एक ख़राब इंसान भी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करता है तो पीछे से इतने डंडे पड़ते हैं कि वो भी सुपरमैन बन जाता है। अगली बिजनेस न्यूज़ है पेटीएम की, और पेटीएम के फाउंडर का ये कहना है कि अब पेटीएम पूरी तरीके से भारतीय हो गया है, और उतना ही भारतीय जितना कि टाटा ग्रुप और मारुति सुजुकी है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पेटीएम अब चाइनीज़ जो कंपनी है एंड फाइनेंशियल, उसमें से अपना पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया है। एक्चुअली पेटीएम का जो 100% शेयर था उसमें से 5.84% स्टेक यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3,803 करोड़ रुपीज़ वो थे चाइनीज़ कंपनी एंड फाइनेंशियल के। लेकिन अब पेटीएम के पास पूरा का पूरा स्टेक आ गया है, मतलब पूरा का पूरा स्टेक इन द सेंस कि अब उस कंपनी ने अपने शेयर्स बेच दिए हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ ध्यान दें तो Q1 FY26 में 123 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था पेटीएम में, जो कि पहला फुल प्रॉफिटेबल क्वार्टर था पेटीएम के लिए। और पेटीएम ने कुछ नए UPI फीचर्स भी लॉन्च किए हैं, और अब तो पेटीएम UAE, सिंगापुर, फ्रांस जैसे देशों में भी UPI सपोर्ट करता है। और एक फाइनेंशियल जोक ये है कि पेटीएम के CEO शर्मा जी का लड़का है, यानी कि मिस्टर विजय शेखर शर्मा। अगली बिजनेस न्यूज़ है चाइना मार्केट से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि संघाई कंपोजिट इंडेक्स क्या है, और इस न्यूज़ में हम ये भी समझेंगे कि आखिर चाइनीज़ इंडेक्स से इंडिया के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ सकता है। तो हम समझते हैं संघाई कंपोजिट इंडेक्स को। देखिए, ये एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो संघाई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड चाइना की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। अब हम समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, US चाइना ट्रेड डील की जो उम्मीदें हैं वो अभी भी बरकरार हैं, और उसके वजह से संघाई स्टॉक मार्केट अपने 3.5 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, और संघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.45% बढ़कर 3,633.99 पर क्लोज हुआ। वहीं पे डिफेंस और कोल शेयर्स ने सबसे ज़्यादा गेन दिखाया चाइना के मार्केट में। अब बात यह है कि ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने ये कहा है कि चाइना के साथ डील बहुत ही करीब है, और इस स्टेटमेंट के वजह से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट बन के आया, और अब इन्वेस्टर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हैवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर वहाँ के मार्केट से इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, और ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली चीज़ तो ये कि ये पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट को कंट्रोल करता है। तो जो भी चीज़ वहाँ के मार्केट पे होगी वो इंडिया के ऊपर भी अफेक्ट डालेगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि किस हद तक इंडियन मार्केट को वो फ़र्क डालता है इंडियन मार्केट के ऊपर। अब दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि इंडिया और चाइना के ट्रेड के इम्पैक्ट भी पड़ेंगे, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, उसके प्राइजेज, और अगर आप मान लो कि चाइना में स्लो डाउन होता है तो फिर इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान भी हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें, इवन कि कमोडिटी प्राइजेज हो गए जैसे चाइना कोल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो बायर्स हों या फिर सेलर्स हों। FIIs का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब चाइना में मान लो कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो फिर जो FIIs होते हैं वो स्टेबल मार्केट्स की तरफ रुख कर लेते हैं, और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस थे। तो हमें ये देखना होगा आने वाले कुछ हफ्तों में, जब तक ट्रंप का दिमाग फिर से नहीं फिर जाता या फिर ट्रंप एक फाइनल डिसीजन नहीं ले लेते। अगली बिजनेस न्यूज़ है ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया के शेयर्स 2% नीचे गिर गए जैसे ही उन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस किया, क्योंकि रिजल्ट्स जैसा एक्सपेक्ट था उतना
अच्छा नहीं आया। Q1 FY26 में जो ग्रोथ हुई रेवेन्यू में वो 8% की थी, लेकिन इबिड्डा मार्जिन 260 बेसिस पॉइंट्स तक गिर गया, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम थी। नुवामा ने हालांकि बाई की रेटिंग रखी हुई है, और जो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर बना। अब देखते हैं कि फ्यूचर। और सबसे शॉकिंग चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि ब्रिटानिया पिछले एक महीने से, अगर आप डेटा देखो तो पिछले एक महीने में 5% की गिरावट देखी गई है। तो क्या कुछ लोगों को ये पहले से ही पता था कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, और शायद इसलिए शेयर्स की अगर हम पिछले एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 5% गिरा है। बट ये सारी सिर्फ थ्योरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइसेस नीचे जाते हैं। हालांकि ब्रिटानिया ने प्रीमियम बिस्किट जैसे कि प्योर मैजिक और क्राफ्टेड कुकीज़ लॉन्च किए हैं, जिसके वजह से वो एक प्रीमियम सेगमेंट में भी एंट्री ले रहे हैं। बट देखते हैं कि कैसा उनका बैलेंस चलता है, मतलब कि ऐसा ना हो कि प्रीमियम सेगमेंट लॉन्च करते जा रहे हैं बट वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बन पा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि पूरा फोकस प्रीमियम साइड पे चला जाए तो अभी जो इस वक्त उनका पोजीशन है वो उनके हाथ से छूट जाए। अगली बिजनेस न्यूज़ है एयरटेल की। एयरटेल अपने 40,000 AGR ड्यूज़ को स्टेक में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से बात कर रही है। अब देखते हैं कि होता क्या है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया ने भी किया है, सेम टू सेम वैसा ही एयरटेल भी करने की कोशिश कर रहा है। और अगर सरकार मान गई तो गवर्नमेंट का 3 से 4% स्टेक बन सकता है। कंपनी का कहना है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है और वो पेमेंट्स करने के लिए भी तैयार हैं। बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल भी देखो तो सच में कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। अगर हम Q1 FY26 का ही डेटा देखें तो एयरटेल का प्रॉफिट 43% बढ़कर 5,948 करोड़ रुपीज़ हो गया। और अगर हम ARPU की बात करें तो वो 250 रुपये तक पहुंच गया। तो एयरटेल का जो फ्यूचर है वो तो काफ़ी सिक्योर लग रहा है। और वहीं पे अगर हम एयरटेल मनी की बात करें, पेमेंट्स बैंक और डेटा सेंटर बिजनेस की बात करें, तो ये सब भी एयरटेल लिस्ट करने का प्लान कर रहा है। लिस्ट यानी कि शायद इनका IPO आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है।